हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पीजे ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको यूटेरिया प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब्दुल रज्जाक। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। 66 में फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हो जाएगा तापसी पन्नू को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है इरफान खान को मिला है, याद रखिएगा। शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है आसाम में किया गया है। शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन आसाम में किया गया। इसके साथ ही चाय महोत्सव माघ बिहू महोत्सव का आयोजन भी आसाम में ही किया गया है। तो याद रखिएगा चाय और बिहू। क्यूएस बेस्ड रेसिडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है? मुंबई का स्थान है 106, मतलब 106वां स्थान है। जबकि प्रथम स्थान लंदन को प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख जो हैं कौन बने हैं? BR चौधरी बने हैं। और ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर चलते हैं। अमेजोनिया 01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? PSLV C41 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? PSLV C41 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और अमेजोनिया 01 उपग्रह को 2021 में C51 प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा ईडन तट और कोवलम तट, दोनों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा? ईडन तट और कोवलम तट। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? ये हो जाएगा बी, काजीरंगा नेशनल पार्क बना है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है। यह उद्यान कहाँ है? आसाम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? SCO की बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ताजिकिस्तान में आयोजित की गई है। SCO की 21वीं बैठक जो है ताजिकिस्तान में आयोजित की गई है। ठीक है, 2022 में यह सम्मेलन उज्बेकिस्तान शहर में किया जाएगा और 2021 में ताजिकिस्तान में की गई है। ठीक है, और हाल ही में SCO का 9वां सदस्य जो है ईरान बना है। ठीक है, SCO का 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। SCO का 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। 9वां सदस्य ईरान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये होगा अम्पारा में किया गया है। ठीक है, अम्पारा में किया गया है। ये तो अब बताइए कि ऐसा अम्पारा कहाँ पड़ता है? तो अम्पारा श्रीलंका में है और प्रतिवर्ष भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? ये हो जाएगा 2030 तक रखा है। भारतीय रेलवे को ग्रीन लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा है 2030। किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? ये होगा मध्य प्रदेश राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से यह होगा कि राज्य में लोग अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री को साझा करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य। और सेहत ओपीडी पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ये ओपीडी पोर्टल क्या है? तो ओपीडी पोर्टल जो है, इस पोर्टल का उद्देश्य सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो सुब्रमण्यम स्वामी है। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी है। इसके लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी है। ओके, ठीक है। चलिए, अब हो गया, ये क्वेश्चन हो गया 15 नंबर तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? ये हो जाएगा हमारा 4.5% तक करने का लक्ष्य रखा है। और 2025 से 2026 तक 4.5, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। वर्ष 2021 से 22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक खोले गए हैं? तो होगा इसका आंसर 100 सैनिक खोले गए हैं। ठीक है। अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया? सिंगापुर से आया है। ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए पहला पदक जो है भाविना पटेल ने जीता है। और ये भाविना पटेल जो है ये क्या खेलती हैं? तो ये इसका आंसर आप लोग आंसर में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो चलिए, और हम इस टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको एक नोट्स में लिख के आपका हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, नोट्स में लिख करके उसका वीडियो बनाकर दे देंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार से किस जिले से? ये भी जो है VVI क्वेश्चन है। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो आप बताइए। इसका संबंध है वैशाली जिला से है। और ये क्या खेलते हैं? और ये प्रमोद भगत जो है पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, जिनको ये भी याद रखिएगा कि इनको जो है गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, गोल्ड मेडल भी मिला है इनको, प्रमोद भगत को मिला है। टोटल टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करने वाले हैं 5 गोल्ड मेडलिस्ट है। ओके, चलिए। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है? ये हो जाएगा फिलीपींस ने समझौता किया है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की ओर। किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो ये याद रखिएगा, इफ़िको। ठीक है। और हाल ही में इस्टोनिया को पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी है। क्वेश्चन नंबर 24। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? ये हो जाएगा हमारा
ये 24 का हो जाएगा, अमेरिका बना है। ठीक है, पहले कौन था, आपूर्ति करता था सऊदी अरब, अब है अमेरिका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है? ये हो जाएगा यूएई ने शुरुआत की है। ठीक है, अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। तो ये 26 मैथ है, 26, 27, 28, 29, 30 तक है। ठीक है, इसको हम लास्ट में बताएंगे दूसरे यूट्यूब वीडियो में। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये हो जाएगा हमारा, कौन है ये, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। असम भी करता है, बंगाल भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं जो कि हमारा भूटान का जो है भारतीय राज्यों के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करती है? तो ये हो जाएगा 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। ठीक है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? ये हो जाएगा दोनों, ये लूनी और माही दोनों निकलती है, लूनी और माही दोनों निकलती है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से माही और लूनी नदी निकलती है, जबकि इसका पूर्वी छोर से बनास नदी निकलती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पश्चिमी छोर से माही और लूनी निकलती है और पूर्वी छोर से बनास नदी निकलती है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये याद रखिएगा, गुरु शिखर। माइंड मत करिएगा, हम लिख रहे हैं इससे, तो इसलिए इस टाइप से हो जा रहा है। अब चलिए, हाँ, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभाग में की गई है, जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? नेपाल और हिमालय की लंबाई बताना है इसमें, तो ये होगा 800 किलोमीटर है। ठीक है, हिमालय का यह भाग काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य है। ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब हम चलते हैं 33 तक, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सैंडल पीक की अवस्थिति है, सैंडल पीक की अवस्थिति कहाँ? उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान में स्थित है। और इसकी कुल लंबाई लगभग 740 मीटर है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा उत्तरी, ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, पेन गंगा नहीं है। ठीक है, और इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ, ये एक बार देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना आदि हैं, जबकि पेन गंगा जो है, पेन गंगा, इंद्रावती, मजीरा आदि गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, नदी नहीं है पेन गंगा। और सहायक नदी अभी आपको बता दिए हैं, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसके बारे में भी, क्योंकि हमेशा को ये नदियाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। और सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश चीन है। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन का पठार में किया जाता है, जहाँ वार्षिक वर्षा औसत से भी कम होती है। ठीक है, और लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये क्या बोलते हैं, यह एक खारे पानी का झील है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 39, कौन स्थलरुद्ध देश है? तो ये हो जाएगा हमारा हंगरी है। हंगरी जो है स्थलरुद्ध देश है। विश्व का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश है, कौन सा है? वेटिकन सिटी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ नहीं है मेघालय का पठार। भुवन की पहाड़ियाँ लुसाई हिल्स का हिस्सा है, जबकि अन्य तीनों मेघालय का पठार का भाग है।
गारो खासी जयंती से जानते ही हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा 1949 में किया गया था। इस समिति के पहले अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। भारत के कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। निजीकरण कहते हैं। आय को, अब क्वेश्चन नंबर 45, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ये हो जाएगा आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है? मुख्य कारण है तो हो जाएगा, सभी हो जाएगा। प्रदूषण, ओजोन परत और ग्रीन हाउस गैस सभी है। ठीक है, ओजोन परत क्षरण ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है। 47, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये हो जाएगा 1997 में स्वीकार किया गया था। और ये 1997 में जापान में क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। जापान के क्योटो में आयोजित किया गया था। ये जो है UNFCCC ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें तीसरे सम्मेलन में स्वीकार किया गया था इसे। ओजोन परत कहाँ अवस्थित रहता है? स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित रहता है। तो ओजोन परत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। पृथ्वी से लगभग 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। तो क्या होगा, ये समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर वहाँ स्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। तो इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ये देख लीजिएगा आप लोग आराम से। और वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये हो जाएगा डी होगा। मिजोरम में वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत मिजोरम में अवस्थित है, 85.41 है। जबकि सर्वाधिक वन का ज़्यादा एरिया जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो और इसी के अनुसार एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वनों में सर्वाधिक वृद्धि जो है कर्नाटक में पाई गई है। इसको याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर का मिजोरम रिपोर्ट में आया था, तो मिजोरम था। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन हम 50 तक कराने का सोच रहे हैं। 50 फिर हम अलग वीडियो में डालेंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन और है, उसे हम करवा देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन और बचा हुआ है होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। शतफल किस में विकसित होता है? ये होता है हमारा अंडाशय में विकसित होता है शतफल। ठीक है, और क्रॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी से संबंधित है क्रॉड लीवर तेल। ठीक है, निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे 50 क्वेश्चन। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। थैंक यू।